गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक है रीच फॉर द टॉप, शिखर पर पहुंचना। पार्ट 1, संतोष यादव। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, इकलौती महिला इस संसार की, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ट्वाइस, 2 बार, वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, जहाँ पर एक पुत्र का जन्म वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, वरदान समझा जाता था। एंड अ डॉटर, और लड़की, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, हालांकि अभिशाप नहीं समझा जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन इसका स्वागत नहीं किया जाता था। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ संतोष की उम्मीद कर रही थी, अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक ब्राह्मणशील महात्मा, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने अपनी आशीर्वाद देते हुए कहा, अज्यूम्ड दैट शी वांटेड अ सन, ये मानते हुए कि उसको एक लड़का चाहिए होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सबको हैरान करते हुए, द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो अजन्मी बच्चे की दादी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, उसने उसको बताया कि उनको लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो जो महात्मा था वो भी बहुत हैरान हुआ। नेवरदलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने मांगी गई जो आशीर्वाद था, ब्लेसिंग्स थी, वो दे दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, अब जैसा कि किस्मत का करना हुआ, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, जो आशीर्वाद था, जो वरदान था, उसने अपना काम किया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली, संतोष का जन्म परिवार में छठी बच्ची के रूप में हुआ। विद 5 सन्स, 5 लड़कों के साथ। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी कि उसका जो जन्म है जोनियावास, एक छोटे से गांव में हुआ, ठीक है ना, हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जोनियावास। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जो संतोष थी वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो संतोष थी हमेशा अपने स्थान के परंपरागत जीवन के ढंग से संतुष्ट नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अब उसने शुरू से ही अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दिया, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ परंपरागत पुरानी पोशाकें, इंडियन भारतीय पोशाकें पहनती, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स को यानी कि छोटे कपड़ों को तरजीह देती, प्रीफर करती। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, शी सेज नाउ, अब जो वो पीछे देखती है, पीछे झांक कर देखती है, तो वो क्या कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, यानी कि मैं शुरू से ही पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी थी कि यदि मैंने सही और तार्किक राह को चुना तो उसके चारों तरफ के जो लोग हैं उनको बदलना होगा, ना कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता एक धनवान जागीरदार थे, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को भेज सकते थे, टू द बेस्ट स्कूल, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ तक भेज सकते थे, वो इतने अमीर थे। न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, यानी कि दिल्ली भी भेज सकते थे, जो कि बिल्कुल समीप ही थी रेवाड़ी के। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को एक स्थानीय गांव के स्कूल में गुजारा करना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, इसलिए उसने निश्चय किया कि
वो समाज के जो रीति रिवाज है उनका अपनी तरह से मुकाबला करेगी चुप रहकर। When the right moment arrived, जब एक सही क्षण आएगा। And the right moment came when she turned 16, और वो सही क्षण तब आया जब वो 16 साल की हुई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में ज़्यादातर लड़कियों का उसके गांव में ब्याह हो जाता था, शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. अब संतोष के ऊपर भी यही दबाव था अपने पेरेंट्स की तरफ से कि वो जल्दी से जल्दी शादी कर ले। A marriage as early as that was the last thing on her mind. इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में आखिरी चीज़ थी। She threatened her parents that she would never marry. उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी if she did not get a proper education. अगर उसको उचित एजुकेशन पढ़ाई नहीं दी गई। She left home and got herself enrolled in a school. अब उसने घर छोड़ दिया और अपने आप कहाँ दाखिला ले लिया? स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में उसने दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. यानी कि उसने क्या कहा कि उसने बड़ी निम्रतापूर्वक कहा कि उसने क्या करना है? Enrolled. She politely informed him when her parents refused to pay for her education. जब उसके माता पिता ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं देंगे, she politely informed them of her plans. उसने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी योजना के बारे में, कौन सी योजना? To earn money by working part time, कि वो पार्ट टाइम काम करेगी अपने स्कूल की फ़ीस देने के लिए। टू पे हर स्कूल फीस। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। आखिर में उसके जो माता पिता थे उसकी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए राज़ी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examinations and went to जयपुर। यानी कि हमेशा थोड़ा सा अधिक अध्ययन करने की इच्छा करते हुए और धीरे धीरे उसके पिता ने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए स्वीकृति दे दी। इस तरह से संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज में दाखिला ले लिया और वो कस्तूरबा हॉस्टल में उसको एक कमरा मिल गया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है। कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, यानी कि कस्तूरबा होटल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थीं। आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम। मैं अक्सर गांव वालों को देखा करती थी अपने रूम से। गोइंग अप द हिल, पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग, और वो अचानक से उनका वहाँ से लुप्त हो जाना। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही देर में। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने इस सच्चाई का पता लगाने के लिए कोशिश की, मैंने खुद निर्णय लिया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। वहाँ पर मैंने कुछ पर्वत आरोहियों के अलावा कोई नहीं देखा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मेरा सुखद अनुभव के अनुसार, मेरे सुखद हैरानी हुई मुझे। दे आंसर्ड इन अ अफर्मेटिव, उन्हें सकारात्मक रूप में जवाब दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे यानी कि पर्वतारोहण के लिए मुझे एनकरेज किया, मुझे उत्साहित किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। तब इस दृढ़ युवा लड़की ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने पैसे बचाए और अपने आप को कहाँ दाखिला ले लिया उसने? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी उसने पैसा बचाकर इस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। अब मेरा जो कॉलेज का यानी कि जो
संतोष बताती है कि मेरे कॉलेज का सेमेस्टर जयपुर में जो था वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, यानी कि ये ख़त्म को हुआ 19 मई को हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, लेकिन मुझे उत्तरकाशी में 21 तारीख को रिपोर्ट करना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इसके बदले क्या किया मैंने, आई हैड स्टेड फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, मुझे क्षमा याचना का एक पत्र लिखना पड़ा अपने पापा को। विदाउट हुज परमिशन, उनकी जिसकी बिना आज्ञा के, यानी कि अपने पिता की बिना आज्ञा के। आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, यानी कि उनकी आज्ञा के बिना मैंने उत्तरकाशी में के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, उसके बाद जो संतोष थी हर साल साहसिक यात्रा पर जाती। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो पर्वतारोहण निपुणता है वो तेजी से परिपक्व हो गई। ऑल्सो शी डिवेलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई के प्रति एक विचित्र सहन शक्ति भी विकसित कर ली। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, यानी कि जो इसकी इच्छा शक्ति थी वो आयरन विल, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से लेस। फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से लेस, शारीरिक सहनशीलता और एक आश्चर्यजनक मानसिक मजबूती के साथ उसने अपने आप को बार बार सिद्ध किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, यानी कि उसकी सख्त मेहनत और उसकी ईमानदारी ने 1992 में उसने उसको ऊंचे बिंदु पर पहुंचा दिया। किसने, उसकी मेहनत ने, उसकी ईमानदारी ने, यानी ईमानदारी से जो उसने मेहनत की। सिर्फ 4 सालों के बाद, ठीक है, जब उसने शर्माते हुए क्या कहा, अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वो उनमें शामिल हो सकती है। एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज, मात्र सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, यानी कि उसको फतेह किया, उस पर विजय प्राप्त की, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन, और सबसे युवा महिला बन गई इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टू अचीव द फीट, इस कारनामे को करने के लिए। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। यानी कि अब उसने क्या किया, यानी कि 20 साल में तो वो वायु में उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में जो राइटर है वो हमें बता रहा है, ठीक है। हालांकि उसकी जो पर्वतारोहण की जो दक्षता थी, शारीरिक उसकी जो फिटनेस थी और मानसिक उसकी जो शक्ति थी, ठीक है ना, इसकी वजह से उसने अपने सीनियर्स को प्रभावित किया, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा दूसरों के लिए उसकी चिंता, यानी कि दूसरों का ध्यान रखती थी और उनके साथ काम करने की इच्छा के कारण उसे अपने साथी पर्वतारोहियों के दिलों में उसने एक खास स्थान बना लिया, विशेष स्थान बना लिया, ठीक है ना। किस वजह से, कि दूसरों का ध्यान रखना, है ना, टीम वर्क करना, इस वजह से, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी संतोष यादव के अंदर। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole। यानी कि 1992 की एवरेस्ट यात्रा के मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक अपने साथी की बहुत ज़्यादा देखभाल की जो मरने के लिए पड़ा हुआ था साउथ पोल पर। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो दुर्भाग्यवश उसे बचाने में असफल रही। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से एक दूसरा पर्वतारोही क्लाइंबर मोहन सिंह को बचाया। Who would have met with the same fate, जिसका भी वही हाल होता। Had she not shared her oxygen with him, अगर उसने अपनी शेयर
को ऑक्सीजन को शेयर ना किया होता, यानी कि अगर उसने अपनी ऑक्सीजन का बंटवारा उसके साथ ना किया होता। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। यानी कि 12 महीने को अंदर ही अंदर क्या हुआ, संतोष एक भारतीय नेपाल महिला अभियान जो दल है, ठीक है, उसने उसको सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया इस दल ने, तो वो उसकी सदस्य बन गई, ठीक है। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। इसका मतलब फिर उसने दूसरी बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार वो एक इकलौती की एक अकेली महिला बन गई जिसने 2 बार एवरेस्ट पर विजय पाने का कीर्तिमान स्थापित किया। और इस तरह से क्या किया, एंड securing herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और इस तरह से उसने अपने और भारत के लिए एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। यानी कि उसकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उसको देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया, विभूषित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जब वो संसार की चोटी पर थी तो वो अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा, क्या कहा, संतोष हैज सेड, It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian। तो उसने क्या कहा, इस क्षण की महानता का एहसास होने में कुछ समय लगा। फिर मैंने तिरंगे झंडे को फहराया और संसार के सर्वोच्च शिखर पर झंडा ऊंचा उठाए रखा। ये जो एहसास था वो अवर्णनीय है। भारतीय झंडा संसार की चोटी पर फहरा रहा था और सच में ये एक आध्यात्मिक क्षण था, स्पिरिचुअल मोमेंट थी। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ, यानी कि संतोष यादव ने अपने इंटरव्यू में कहा। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि एक फर्मेंट, एक दृढ़ पर्यावरणिक होने के नाते संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन, संतोष ने इकट्ठा किया और लेकर आई कितना, 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालय, यानी कि 500 किलो मलबा वो हिमालय से नीचे लेकर आई। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड, टेक केयर।